और एनसीईआरटी है जो कि क्लास 6 से लेके आपके 10 तक के अंदर सारी के सारी चीजें दिख जाएंगी। तो और बीपीएससी का फेवरेट होता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जैसे आपको पीछे डिस्प्ले पे दिख रहा है, समझे। तो इससे पहले तो कैसे आप लोग मेरे भाई, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बिहार शिक्षा चैनल पे। बस एक पॉइंट याद रखना, अगर आप बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हो, चाहे आपके जो अभी अपकमिंग एग्जाम है 3.0 जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, ये आपका कब से है 19 से लेके 22 तक है, उसके लिए मेरे भाई अगर आपने दिल जान से तैयारी की है तो इस क्लास को देख लेना, अपनी तैयारी को आकलन कर लेना कि हिस्ट्री के लास्ट टाइम मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस बने हैं। जो भी बीपीएससी ने क्वेश्चंस आज तक पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। बस महज एक ही है, इस वीडियो कंप्लीट देख लेना। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, उसे देख लेना। साइंस के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अपलोड है, वो देख लेना। अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके भाई प्योर एनसीईआरटी है जो कि क्लास 6 से लेके आपके 10 तक के अंदर सारी के सारी चीजें दिख जाएंगी। तो और बीपीएससी का फेवरेट होता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जैसे आपको पीछे डिस्प्ले पे दिख रहा है, समझे। तो इससे पहले ऑलरेडी भी साइंस पॉलिटी बहुत अपलोडेड हो चुके हैं, तो प्लीज आप लोगों ने नहीं देखा है जाके चेकआउट करो वीडियोस को। और मेरे भाई प्लीज नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आप ये वाला टैग लगाना चाहते हो तो, समझे। इसमें नहीं तो किसी न किसी में जरूर होगा, इतनी मेरी गारंटी है। बस एसएसपी आपको अपने यहाँ से जो बिहार शिक्षा है, बिहार शिक्षा चैनल से आपको 110% सिलेक्शन मिलेगा। उसके लिए आपको भाई बस एक काम करके वेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बस हो गया, समझे दोस्त। चलते भाई, पहला क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने कहां और कब की थी। एक क्वेश्चंस के अंदर में आपके 3 क्वेश्चंस बन के, किसने की थी, कहां की थी, कब की थी। लंदन में हुआ था और ये श्याम जी किसने किया था, और 1905 में हुआ था। पहला क्वेश्चन हो गया, समझे दोस्त, हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन इनवैलिड मानो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्वाइट, ये नारा किसने दिया था। आज तक आपने नारा पढ़ा होगा कि भाई सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया, महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया, ये सब सुना होगा। और पहले एग्जामिनर इन्हीं तरह के क्वेश्चंस पूछते थे। अब एग्जामिनर देख लो किस तरह के क्वेश्चंस लाते हैं कि भैया विभाजन करो और जाओ, ये आपने पहली बार ही सुना होगा ये क्वेश्चंस। ये भाई मुस्लिम लीग के अधिवेशन कराची के बीच में हुआ था, जो आपको दिख रहा होगा। 1943 में ये कराची अधिवेशन हुआ था, अब मुस्लिम लीग ने इसकी डिमांड करी थी, समझे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये आपके जीपी कृपलानी जी थे, ये यहाँ गया जीबी कृपलानी जी थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 5 क्वेश्चन से पता चल गया होगा कि आगे का क्लाइमेक्स क्या है। बस आप बने रहो मेरे भाई, समझे। आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑल रखना मेरे भाई, क्योंकि यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। मेरे भाई किसको कहा जाता है। और बीपीएससी ने भाई ये क्वेश्चन अगर आपने प्रीवियस जितने बार उठाकर देख लो आपको पेपर में दिखेगा, हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा गया था। ये कोई बड़ा आदमी तो था ही नहीं, ये था भाई 1885 की, अगर आपको बात याद होगा, ये जो कि कांग्रेस की स्थापना किया था, क्या नाम था इसका, ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम था भाई, ए.ओ. ह्यूम, उसने करा था भाई। उससे भी बोला जाता था भाई हर्मिट ऑफ शिमला, ये संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, समझे दोस्त। और ह्यूम जो थे आपको पता होना चाहिए 18 यहाँ पे कंप्लीट 28 दिसंबर, क्या था 28 दिसंबर 1885 के कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसका पहला मतलब कि कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। तो वही उसको कहा था शिमला, मतलब कि हर्मिट ऑफ शिमला, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लाइमेट एटली के नेतृत्व में राजनीतिक दल की स्वतंत्रता प्राप्त करने की अनाउंसमेंट की गई थी। तो क्लाइमेट एटली का जब भारत की आजादी की बात कर रहे थे उस टाइम क्लाइमेट एटली का ब्रिटेन में अपना रूल चल रहा था, वो किस पार्टी का था, लेबर पार्टी का था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, किस पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। क्या आप अभी बता सकते हो, एक छोटा सा सवाल है, भारत के प्राइम मिनिस्टर अभी किस पार्टी से चुने गए हैं। ये हलवा सा सवाल है, आप सभी का कमेंट चाहिए अगर आप लोग को पता हो तो। करंट अफेयर भी है, और करंट अफेयर में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने नंबर का, कि कितने बार या कितने नंबर का पीएम हमारे मोदी जी बने हैं। आप लोग को बस उनके पार्टी को कमेंट करना है, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं।
बच्चों को पता है। देखो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत, देखना सिर्फ खिलाफत मूवमेंट वाला मत समझ जाना, यहाँ पे कह रहा भारतीय अखिल खिलाफत, ये भाई दिल्ली में हुआ था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना, कहाँ हुआ था, दिल्ली में अखिल खिलाफत, समझे। तो अगला पॉइंट आपके सामने है कि केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी, मतलब कि ये ब्रह्म समाज के संगठन के अंदर थे ये बंदे, ठीक भाई। अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। ये शहनबाज खान था, गुरदयाल सिंह था, ढिल्ले नाम था और प्रेम सहगल था। ये कभी कभी मैच करने के लिए आते हैं, ये अननोन अनएक्सपेक्टेड हिस्ट्री कहते हैं इसको, कि जो पता नहीं होता डिटेल में कभी कभी पूछ देता है। तो मेरे भाई इस तरह के भी सवाल आपके बनेंगे। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था, तो आपको पता होना चाहिए ये रॉयल इंडियन नेवी कब थे, 1946 में थे, जब हमारे यहाँ पे आज़ादी 1947 में हो रहा था। उससे पहले की बात है कि रॉयल नेवी इंडियन नेवी ने इस पे मतलब विद्रोह किया था। और आपको पता होना चाहिए असली विद्रोह जो है 1857 की, ये कब हुई थी, कंप्लीट हुई थी 10 मई को। कब हुई थी, 10 मई को। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से दिल्ली में शुरू हुआ था। और दिल्ली में उस टाइम मुगल सल्तनत बहादुर शाह सेकेंड का, मात्र बहादुर शाह जफर या द्वितीय कह सकते, उसका सल्तनत था, जिसको उसे कैद करके रंगून जेल में डाल के वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। और रंगून कहाँ पे था, म्यांमार में है, समझे भाई। पहले उसको बर्मा नाम से बोला जाता था, समझे दोस्त। चलो नेक्स्ट देखते हैं, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे भाई इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये जेपी कृपलानी थे। क्या भाई, जेपी कृपलानी जी भारत के, जब वहाँ पे विभाजन हो रहा था उस टाइम, भारत विभाजन के समय यहाँ पे 1947 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी जी। और भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके लिए इतना एंड अप होता है। और अभी जितने भी आपको ये सारे क्वेश्चन दिख होंगे, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत पहले भी करवा दिया है, तो प्लीज आप लोग जाकर देखो और ये इन सब क्वेश्चंस को एक बार देख लें। क्या होता है यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन करें, बोरोमीटर में पारे जब ऊपर की ओर होता है तो तूफान आने की संभावना होता है। साधारण बोरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग होता है, तो भाई ये होता है आपके सामने पारा मरकरी होता है, जिसे आप यहाँ पे साइंस में Hg भी कहते हो। और सिल्वर को क्या भाई यहाँ पे Ag कहते हो। Au किसको कहते हो भाई, यहाँ गोल्ड को कहते हो। Cu यहाँ पे कॉपर को कहते हो। ये सारे आपके केमिकल रिएक्शन में आते हैं। और साइंस भी अगर आप लोग का डिमांड हुआ तो कमेंट करके बताना, साइंस के आपके एनसीईआरटी के जिस तरीके के अभी अपलोडेड है वीडियोस आपको मिल जाएगा क्लास 9 10th के। तो बस आप सभी का कमेंट चाहिए मेरे दोस्त, समझे। रक्त को नापने का यंत्र किसे कहते हैं, ये सिग्नोमीटर को कहते हैं। ये पिछले सालों के पेपर है, समझे। हाइग्रोमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर आपके यहाँ पे वातावरण आर्द्रता को नापा जाता है। बस यही सारा पॉइंट है, यही क्वेश्चंस हैं मेरे भाई। ये सारे क्वेश्चंस है, ये आपके मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं। अगर इस तरीके के वीडियोस आपको देखना है तो मेरे भाई आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं भाई, 19 से 22 के बीच में जिन बच्चों का भी एग्जाम है, जिन साथियों के एग्जाम है, भाई तोड़ फोड़ दो, आग लगा दो बढ़िया से। लेकिन सही सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस इस वीडियो अपने दोस्त यार में एक बार शेयर करना पड़ेगा। और भाई नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, आपकी गवर्नमेंट जॉब में जीके जीएस करंट अफेयर जो भी आएगा आपके सामने डिलीवर होगा। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।